हाँ भाई, तो अब अपन देखने वाले हैं एक और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जिसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन अपना तीसरा और आखिरी इफेक्ट रहेगा। इसके अलावा और भी इफेक्ट्स होते हैं दो तीन, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। मेन क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, जैसे तुम्हारा ये मॉलिक्यूल है कोई, जैसे ये तुम्हारा मॉलिक्यूल है, तो कई बार क्या होता है कि ये जो H एटम होता है ना, ये H एटम, ठीक है, सॉरी, ये जो H का जो बॉन्ड होता है ना, CH बॉन्ड, कई बार ये इस तरह की कॉन्जुगेशन शो करता है। समझ रहे हो, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये H प्लस बाहर आ जाएगा। तो इसको कहा जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन कब कब हो सकती है, या तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो, डबल बॉन्ड हो, ठीक है, वो तो हालांकि रेजोनेंस ही होगी, तो आपके H के साथ डबल बॉन्ड हो, या तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर यहाँ पे फ्री रेडिकल हो, ठीक है, या ट्रिपल बॉन्ड भी हो तो भी हो जाता है। फ्री रेडिकल वगैरह में ज़्यादा घुसना नहीं है, रेडिकल बेस्ड चीज़ें बहुत रेयरली आती हैं 11+ लेवल पे। तो आप देखेंगे पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड जब आ जाए तो ये कॉन्जुगेशन शो हो जाती है। जैसे यहाँ पे आएगा तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा और ये आपका रिलीज हो जाएगा। इसको कहा जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन। अब एक कॉन्सेप्ट होता है एल्फा हाइड्रोजन्स का। एल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, ऐसे कितने हाइड्रोजन जो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में देखो, तो इस डबल बॉन्ड के साथ कितने हाइड्रोजन जो हाइपर कॉन्जुगेट कर सकते हैं, 1 2 3, ठीक है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3। अब अगर यहाँ पे ऐसा होता तो यहाँ पे CH और यहाँ पे आपका CHHH एक और हो जाता, तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 1 2 3 ये है, और यहाँ पे भी हो सकती है हाइपर कॉन्जुगेशन 1 2 3, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तुम अगर जैसे प्लस चार्ज को देख रहे हो तो यहाँ पे अब जैसे ऐसा कुछ है, तो यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, 1 2 3, ठीक है, ऐसा कुछ देख सकते हो। तो अब अपन एक चीज बोलते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा, हाइपर कॉन्जुगेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है। तो तुम्हें कभी भी पूछा जाए कि इन स्पीशीज में हाइपर कॉन्जुगेशन का ऑर्डर निकालना है, वैसे ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, कैसे आएगा मैं बताऊंगा। तो आप क्या करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन्स निकाल के बोल देंगे कि भाई ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, खत्म बात, ठीक है, ज्यादा नहीं सोचना, यही क्वेश्चन आएगा मोस्टली। अब हम बात करते हैं कि यार ये तो हो गए सारे इंडक्टिव इफेक्ट्स। अब यूजली कंपाउंड्स के अंदर सारी चीजें होती हैं, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट भी होगा, मीजोमेरिक इफेक्ट भी होगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रही होगी किसी न किसी फॉर्म में। तो इनमें ऑर्डर यूजुअली ये रहता है, M इज ग्रेटर देन हाइपर कॉन्जुगेशन इज ग्रेटर देन इंडक्टिव इफेक्ट। यूजुअली ये ऑर्डर रहता है 99% केसेस में। अब यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि उल्टा हो जाता है, जैसे हेलोजेंस में उल्टा होता है, तो छोटे मोटे एक्सेप्शन है, बस वही एक एक्सेप्शन है, बाकी सब आपका इतना ही सोचना है। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे अपन यहाँ पे देखें CH3 और यहाँ अपन देखें CD3, ठीक है। अब इसमें तुम्हें गैस करना है कि कौन सा इफेक्ट, तो हमें ये देखना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा, या इसमें किस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में कम ज़्यादा, वो एनालिसिस करना है। जैसे तो अपन यहाँ पे क्या देखेंगे कि यार मीजोमेरिक इफेक्ट यहाँ पे हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस किसी तरह के है ही नहीं, यहाँ से यहाँ कुछ जा रहा है क्या ग्रुप, नहीं, तो इसको हटा देंगे। रेजोनेंस हो रही है लेकिन इनसाइड हो रही है इस रिंग के अंदर, यहाँ से कुछ जा थोड़ी रहा है, लोन पेयर या पॉजिटिव चार्ज कुछ है नहीं, डबल बॉन्ड भी नहीं है, तो प्लस एम माइनस एम कुछ भी नहीं होगा। अभी तो हाइपर कॉन्जुगेशन, हाँ भाई हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही है, क्यों, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 3 अल्फा हाइड्रो ड्यूटेरियम्स है। D क्या होता है, हाइड्रोजन के आइसोटोप होता है। जैसे H होता है ना, उसके 3 फॉर्म्स होते हैं, H D और T। इनमें आपका केवल जो, इनमें क्या होता है कि आपके केवल जो मास नंबर है वो अलग हो जाते हैं, ठीक है, बाकी सब सेम रहता है। तो अब अपन इसमें देखते हैं कि आपका क्या होगा ज़्यादा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन ये देखेंगे कि आपका जो T होता है ना, T, ठीक है, वो यूजली थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहता है, ठीक है। अगर अपन को इन तीनों का देखना है तो H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन D की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन T की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, याद रखना कई बार काम आ जाता है। तो हमें अब देखना है कि इसमें अपन को देखना है हाइपर कॉन्जुगेशन से। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है, इस तरह की कॉन्जुगेशन, तो ये कब होगी, जब ये CH बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, बराबर बात, ठीक है। अब ये CH बॉन्ड इजीली ब्रेक कब होगा, जब दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो, क्योंकि अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो गया तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो हमने देखा कि कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो यानी कि H और C का जो बॉन्ड है वो कम स्ट्रॉन्ग होगा, C और D का बॉन्ड थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, C और T का बॉन्ड थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्यों, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता जा रहा है इस साइड, यानी कि इसमें इजीली हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगी, ठीक है। यानी कि इसके अंदर आपका कुल मिला के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रिंग में ज़्यादा होगी, इस तरह से, ठीक है। अब एक और बात यहाँ नोट करनी है, हाइपर कॉन्जुगेशन यूजुअली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे तुम देखो तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग था, वो यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे भी देखो तो H प्लस लेके चला गया, यहाँ प्लस की जगह न्यूट्रल हो गया, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो यहाँ पे या यहाँ पे आपके नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो क्या क्या पढ़ लिया अपन ने अब तक कि मीजोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन जो होती है वो आपकी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है,
अगर आपका इफेक्ट है +m, ठीक है, जिसमें आपकी रिंग में जब इलेक्ट्रॉन जा रहे हो। अगर -m इफेक्ट है तो मेटा डायरेक्टिंग होगी, ठीक है, याद रखना है। और वापस से तुम देख सकते हो +I इफेक्ट अगर है तो वो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो, ठीक है, -I इफेक्ट के अंदर क्या हो रहा है कि आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग में पुश कर रहे हो, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, यहाँ थोड़ी और कम होगी, यहाँ थोड़ी और कम होगी, उसके हिसाब से तुम पोजिशनिंग कर सकते हो, ठीक है। -I इफेक्ट में वैसे इतना वो नहीं देखना होता है किस तरह से हो रहा है, उसमें आपको ऐसे डिस्टेंस से ज़्यादा सोचना होता है। मेन आपको इसमें देखना है कि किस तरह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं और कब होते हैं, तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो ये हुआ आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। अब कई बार इसके बहुत से एप्लीकेशंस होते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो सबसे पहली बात बोली जाती है कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन या एल्काइन। पहली होती है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। एल्कीन्स की स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। जैसे, ठीक है, ये जैसे तुम्हारा एक एल्कीन है और ये जैसे तुम्हारा एक एल्कीन है। पूछा जाए कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं? 1 2, ठीक है, 2 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं? 1 2 3, 1 2 3 6 अल्फा हाइड्रोजन्स। तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगी तो स्टेबलाइज हो जाएगा कंपाउंड, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। दूसरा था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। अब हाँ, कार्बोकेटायन के अंदर ही आपकी होगी कॉन्जुगेशन। जैसे ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये आपका 2 डिग्री कार्बोकेटायन है और ये आपका 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। सब कुछ अगर सेम माने, इसके कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं? 9, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसमें 6, इसमें केवल 2। तो ऑब्वियस ही बात है ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। इससे हमें पता चलता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन। याद रखना है, क्योंकि ये जो प्लस चार्ज है हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। ये देखते हैं फ्री रेडिकल की जो होती है स्टेबिलिटी, वो भी ऐसी डिटरमाइन होती है। आप देख सकते हो, वो भी कोई बहुत खतरनाक चीज़ है नहीं वो, ठीक है। इसके अलावा बॉन्ड लेंथ पे भी फर्क पड़ता है, ठीक है। वो क्यों पड़ता है? देखो, अगर यहाँ पे तुम्हारा ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे, ठीक है, तो ये इस तरह की रेजोनेंस शो होगी यहाँ पे। तो ये क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड्स रह जाएंगे। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? ये देखो, ज़्यादा रेजोनेंस होगी तो ये बॉन्ड ऑर्डर आपका 2 की जगह 1.5 की तरफ जाने लगेगा। ज़्यादा रेजोनेंस का मतलब है 1.5 के और ज़्यादा पास जाएगा। 1.5 रेजोनेंस का मतलब क्या है कि इसकी बॉन्ड ऑर्डर कम हो गई, यानी कि बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। केमिकल बॉन्डिंग याद करो, बताया ये सब मैंने। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपकी जैसे जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ती है या जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन्स बढ़ते हैं, डबल बॉन्ड की लेंथ बढ़ती है या बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। हमने क्या क्या देखा? बॉन्ड लेंथ, स्टेबिलिटी और आपका ये कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी और फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी, चारों प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं इफ एवरीथिंग एल्स इज सेम, ठीक है। तो ये इससे क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी वगैरह पे। अब देखो, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना, रिएक्शंस पढ़ेंगे 12th में, कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी तो अपने आप समझ में आ जाएगी। जब हम एसिड बेस करेंगे, ये वो करेंगे, तो तुम्हें अपने आप चीज़ें समझ में आएंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इस पर फोकस अभी दिमाग ख़राब नहीं करना है। जो मैंने बेसिक रूल्स बताया उनको याद कर लेना है, ठीक है। तो ये था आपका हाइपर कॉन्जुगेशन और इसके कुछ एप्लीकेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं, उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा कंटेंट है। एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट पे सोल्यूशन, टेस्ट सीरीज पे सोल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सोल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है। एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं। तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज। गुड लक।